हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो ग्रेड ए की जॉब पोस्ट आई है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके बारे में। तो अलग अलग स्ट्रीम में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं सेबी की, उसको आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इनमें जो है आपकी सैलरी है वो आपको मिलेगी 1,15,000 रुपये पर मंथ। अगर आप जो है एकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं तो आपको इसमें मिलेगा 80,500। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस है जो भी आपको इस जॉब पोस्ट में मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा जो है पे स्केल है इसका। सेफ वैकेंसीज़ हैं, जो भी जो सिलेबस है वगैरह, जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है कैंडिडेट को इस जॉब पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, जो एग्ज़ाम का कट ऑफ होता है, जो पोस्ट डिटेल है, जितनी भी अदर अदर स्ट्रीम की हैं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो हम फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोहेरेंट एग्ज़ाम फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा है उन सारे कैंडिडेट को जो कि सेबी ग्रेड 1 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। अभी जो है टाइम बहुत कम है, तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वो इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखें, ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए आपको कोहेरेंट एग्ज़ाम का मोबाइल ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको जब रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फर्दर डिटेल के लिए जो है आप इनको मेल भी कर सकते हैं और इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फर्दर अपडेट जो है मिलती रहेगी। अगर इनका सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें अगर आप KRK26 का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना चाहिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब का आइडिया जो है आपको होता रहे। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, उनके पैटर्न को एनालाइज करके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर जो है इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। दोस्तों, आगे बात करें जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन और पेमेंट का जो डेट दी गई है वो जो है जनवरी 5, 2022 से 24 जनवरी 2022 तक। तो 24 जनवरी तक जो है ये फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, और इसका जो कॉल लेटर आएगा वो आपको बाद में ईमेल या SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये जो पहला फेज़ एग्ज़ाम होगा इसका वो होगा 20 फरवरी को, जो सेकंड फेज़ एग्ज़ाम होगा वो होगा 20 मार्च को, और जो IT स्ट्रीम का एग्ज़ाम है वो आपको होगा सेकंड फेज़ का, वो 3 अप्रैल 2022 को। और इंटरव्यू की डेट जो है वो अभी आपको इन्फॉर्म नहीं की गई है। ये जो है जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दी जाएगी। आगे बात करें कि कितनी सीटें हैं, तो जनरल जो स्ट्रीम है उसमें आपको 80 सीटें हैं। इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, या आपके पास CA, CFA, CS या CWA है, तो भी जो है आप इस जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें लीगल स्ट्रीम की, तो लीगल स्ट्रीम में टोटल जो है वो 16 पोस्ट आई हैं, और इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आगे बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल जो है वो 12 सीटें हैं। इसके बाद 2 सीटें और हैं, लेकिन ये जो बैकलॉग जो पिछले साल की जो है बची हुई वैकेंसी थी वो हैं। और इसके लिए जो आपको ज़रूरत है वो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे बात करें रिसर्च में, तो रिसर्च में टोटल जो है वो 6 पोस्ट हैं, और एक पोस्ट जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है इसमें। और मास्टर डिग्री की ज़रूरत है इसमें किस इन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर आपके पास जो है मास्टर डिग्री है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी जो है वो 3 पोस्ट है यहाँ पर, और इसके लिए आपको होना चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट
एट बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्रीज लेवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री हिंदी में है या आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री इन संस्कृत या इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में है, तो भी जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें आप 2 पोस्ट के लिए या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही पोस्ट में अप्लाई करेगा, एक कैंडिडेट जो है वो 2-3 पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो वो कैंडिडेट जो कि 31 दिसंबर 2021 तक 30 साल की एज जो है एक्सीड नहीं करते हैं, तो वो इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई 1 जनवरी 1992 के बाद या उस दिन पैदा हुआ है तो वो इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें एज लिमिट में, जो अपर लिमिट में रिलैक्सेशन की है, तो जो भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लास से, तो वो भी जो है 3 साल का एज अपर लिमिट पे जो है उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेज जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला जो स्टेज है वो है फेज़ 1, जिसमें आपको 2 पेपर पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद है फेज़ 2, जिसमें भी आपके 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। और उसके बाद जो थर्ड फेज़ है वो है आपका इंटरव्यू राउंड, जिसमें आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहला जो फेज़ 1 की बात करें तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पहला पेपर जो है उसमें जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, जो कि बेसिकली फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड होगा। दूसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा है आपका रीजनिंग। तो मतलब कि 4 जो है इसमें सब्जेक्ट्स हैं। इन 4 सब्जेक्ट से 25-25 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट। और इस पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा 30 मार्क्स, मतलब कि 30% जो है 30 मार्क्स जो है आपको लाने होंगे। आगे बात करें तो जो फेज़ 1 है उसका जो पेपर 2 है उसमें जो है आपके 3 स्ट्रीम हैं, जनरल स्ट्रीम, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की स्ट्रीम और तीसरा है रिसर्च स्ट्रीम। इन सब में जो है अलग अलग सिलेबस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। इनमें से भी जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 100 मार्क्स के मतलब 50 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 40 मिनट्स। और इसमें जो है आपको 40% मार्क्स लाने हैं, मतलब कि 40 मार्क्स लाने होंगे। और टोटल जो है इस पूरे फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्रीगेट आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो इसमें आपको जो है वो 80 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे अगर आपको ये फेज़ 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। आगे बात करें जो फेज़ 2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है आपको 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के और ये हेल्ड होगा 20 मार्च 2022 को। एक्सेप्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम का जो है आपका वो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो जो होगा आपका वो होगा 3 अप्रैल 2022 को। इसमें 2 जो पेपर में, पहला जो पेपर है उसमें जो है जितनी भी स्ट्रीम है उनमें पेपर 1 कॉमन रहेगा। उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा इंग्लिश से और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें जो है बेसिकली जो आपका एसे राइटिंग होता है, ठीक है, लेटर राइटिंग होता है और फिर आपका प्रिसाइज राइटिंग होता है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं 4। और इसमें जो है आपके सब 25-25 मार्क्स के होंगे और टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपका है 30%। और इसके बाद जो जनरल स्ट्रीम है, जो लीगल स्ट्रीम है और जो रिसर्च स्ट्रीम है और आईटी का जो स्ट्रीम है, इसका जो सेम सिलेबस वही है जो पेपर 1 का जो सेकंड पेपर है उसमें था। इसमें भी जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इस 40 मिनट में आपको कट ऑफ जो है वो 40% है। तो ये जो है 30% पेपर 1, 40% पेपर 2 और इसका जो एग्रीगेट है वो आपको 50% लाना होगा। मतलब कि अगर आप 30-40 यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मिलाकर अगर ये आपका 50% नहीं हुआ एग्रीगेट मार्क्स, तो जो है आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब कि फिर आपको इंटरव्यू राउंड तक आप नहीं जा पाएंगे। तो आपको एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो 50% लाना है।
आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको ये रिफ़ंड नहीं होगा। इसमें जो अनरिज़र्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसके लिए जो है वो है 1000 रुपये, जो कि एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए जो है वो 100 रुपये फ़ीस है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन मोड है, बहुत ही ईजी तरीका है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in पर, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जमा करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है, अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये जो है अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट होगा, उसको अच्छे से आपको सेव करके रखना है और प्रिंट आउट निकाल के रखना है, ताकि फ्यूचर में आपको जब उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। आगे बात करें जो सिलेबस है पेपर 2 ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जनरल स्ट्रीम का, वो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो जो है इसका जो कॉपी है वो मैं आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप हमें मेल करते हैं तो अपने हेडिंग में जो है सब्जेक्ट में आप हमें सिलेबस फॉर सेबी ग्रेड ए जो है लिखकर आप हमें मेल कर दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर। तो ये सिलेबस जो हम आपको मेल कर देंगे, ये जो है आपको सामने आपके लीगल स्ट्रीम का सिलेबस है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे जो सिलेबस हैं इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि एक स्पेसिफाई कर दिया है कि किस टॉपिक से जो है हम क्या क्या सवाल मतलब पूछेंगे और कितने मार्क्स का वो सवाल होगा। तो ये बहुत अच्छा है। सेबी में देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है तो आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बताया जाता है, लेकिन जो सेबी का एग्ज़ाम है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है कि क्या क्या जो है आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है। तो बहुत इजी होता है पढ़ना जब आपको पता होता है कि क्या एग्ज़ाम में पढ़ना है आपको, जब एक सब्जेक्ट वाइज आपको जो है सिलेबस नहीं मिलता है, एक टॉपिक वाइज सिलेबस मिलता है। तो लेकिन फिर भी जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर बता दूं कि जो मॉक टेस्ट है हमारा वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस लोगों ने उसको बनाया है। तो जिनको भी इसकी ज़रूरत है वो जो है वो ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाके लॉगिन करके उस मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।